विश्वनाथ है, बागेश्वरनाथ है, तब तक कोई अनाथ नहीं है। सब सनाथ हैं, कोई अनाथ नहीं है। जब तक जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पर हैं, कोई अनाथ नहीं। और ये भूल कोई करे कि हम अनाथ हैं। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरु जी हम आओ तो कोई नहीं, हम तो अनाथ हैं, ठटली के भाई। ये जगन्नाथ किसके लिए? अगर तुम अनाथ हो तो जगन्नाथ किसके लिए? इनके नाम में ही नाथ लगा। ये सबके नाथ हैं, जिनका कोई नहीं उनके श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी। ये सबको सनाथ करने के लिए बैठे। तो हम पर देखो कि हम आप पर कितनी करुणा है। हम सब 5 दिन उनकी ही छत्र छाया में। एक बात और बोले, संत और ग्रंथ दोनों ही भगवान तक पहुंचाने की रास्ता है। संत और ग्रंथ दोनों ही भगवान तक पहुंचाने की रास्ता है। भगवत भक्ति का सर्वोत्तम उपाय कोई हमसे पूछे कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती, तो भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम उपाय एक ही है, या तो संत की शरणागति ले लो या सदग्रंथ की शरणागति। सदग्रंथ की शरणागति से संत की प्राप्ति होगी, और संत की प्राप्ति से हनुमंत की प्राप्ति होगी, और हनुमंत की प्राप्ति से श्री रघुनंदन श्री भगवंत की प्राप्ति होगी। ये रास्ता है। हाँ, तो धन्य है श्री जगन्नाथ महाप्रभु। एक बात और बोले, बुरा न मानना, मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तब मटका बनता है। मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तब मटका बनता है, बर्तन बनते हैं। दूध जब अपना अस्तित्व मिटाता है तब दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी अहंता के अस्तित्व को मिटाता है तब वो भगवान का भक्त बनता है। बिना अस्तित्व मिटाए भगवान का भक्त होना कठिन है। अब जैसे माचिस की तीली है, जब तक वो खुद नहीं जलेगी तब तक दूसरों को क्या हलवा जलाएगी? माचिस की तीली जो दुनिया को जलाती है, लेकिन उसको भी खुद जलना पड़ता है। अक्सर हम एक बात बोलते हैं, दुनिया को हंसाने वाला अकेले में रोता है, दुनिया को खिलाने वाला बिना भोजन के सोता है, तुम्हारे करोड़ों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। ये जिंदगी की सच्चाई। इसलिए अस्तित्व को जब तक आप अपने मिटाओगे नहीं, जब तक तुम्हारे मन में ये भान है मैं, तब तक भगवान से करोड़ों कोसों दूर हो, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवत प्राप्ति का पहला स्टेप ही यही है कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी है सब हमारे ठाकुर जी। अमेरिका में 1984-85 के लगभग में योगानंद बाबा की कृपा पात्र एक महात्मा जी गए, योगानंद बाबा जी की कृपा पात्र। तो वो उस वक्त अमेरिका में बहुत ज्यादा सन्यासियों के प्रति सद्भाव नहीं था। उन्होंने कुछ उपद्रव कर दिया, और महात्मा तो उपद्रव करते ही नहीं। कोई उपद्रव कर दिया तो लोग पत्थर पीटने लगे, तो पत्थर पीटे और वो हंसे। एक अमेरिका में हिंदी भाषी आदमी रहता था, उसे बड़ा बुरा लगा, उसने हाथ पकड़ा, भीड़ को समझाया, नो नो नो, ले आए बाहर। तो कान में पूछा कि बाबा वो पीट रहे थे, तुम हंस रहे थे? बोले भैया अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। ये बात बड़ी तल की है, बड़ी ऊंची बात है। उन्होंने अपने राम को अपने राम से अलग दृष्टि होना देख लिया है। वो विलय हो गए, डूब गए, अंतर मन में डूब गए। इसलिए हम अक्सर एक सूत्र देते हैं, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर जाएगा वो तर जाएगा। जब तक आप परमात्मा में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं मिटाएंगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, साधारण भूत की प्राप्ति नहीं। भगवान की तो छोड़ो, भगवान की बहुत बड़ी बात। साधारण भूत पाने के लिए भी भूतों जैसा चेहरा बनाना पड़ता है। मतलब इसका मतलब नहीं कि भूत बना, इतनी पूजा पाठ करनी पड़ती कि तुम देखना जितने भूत वाले मिलेंगे वो सब भूतों ही जैसी लगती, क्योंकि वो भूतों में इतने डूब जाते कि खुद ही भूत बन जाते, तब जाके भूत मिलते हैं। साधारण भूत पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है। एक साधक हमें मिले बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर। बलरामपुर के एक साधक रोते हुए आए, लगभग 4-5 साल हो गए, खूब रो रहे थे। उनका क्या हुआ, उनके पास में यक्षिणी थी और वो स्त्री बनकर रोज रात को आती थी। तो जब इन्होंने साधना करी तब तो इन्हें बड़ा मजा आया। साधना करी, वो प्रकट हो गई, गुरु जी ने मंत्र बढ़िया दे दिया, प्रकट हो गई।
अब वो बोली कि कौन रूप में हमारी पूजा करोगे? तो ये बोले पत्नी रूप में। तो दोनों ने माला डाल ली। अब यक्षिणी तो यक्षिणी, माल पानी तो खूब हो गया, पैसा वैसा खूब हो गया, सम्मान खूब हो गया, कोई भी आवे वो सब काम करने लगे, तो खूब नाम हो गया, लेकिन लफड़े में फंस गए। रोज रात को वो आवे और सुबह गायब हो जाते। अब घरवाली बनाइए तो यक्षिणी का ये स्वभाव था कि वो उसी रूप में रहती थी। अब शरीर ही है, अब उनका तो विचित्र स्वरूप है, यक्षिणियों का तो शरीर अलग टाइप का होता है, जैसा रूप कहे वो वैसा बना ले। लेकिन रोज रात को आवे, धीरे धीरे ये कमजोर पड़ गए। अब कहां तक ये दवा खावे, कहां तक ये मोटापा की दवाइयां खावे? खूब तेज वीर क्षरण हुआ, कमजोर पड़ गए, हैरान हो गए। अच्छा वह रात को घर आवे, दिन में गायब हो जावे। कपड़ा को धोवे, बच्चे होंगे नहीं, अब बड़े टेंशन में। अब भगा सकत नहीं, भगाओ तो वो घिटकी पकड़े रोज। वाह, जिस दिन पहले दिन आए थे माला क्यों डाली? हम ऐसे थोड़ी आए, बुलाए भय आए। तो रोते भय हमारे पास आए, बोले हम तो बड़े हैरान हैं। उनका कहा भयो? बोले ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा हम भाई गुरु जी से बात करेंगे, सन्यासी बाबा, 2-3 दिन रुको। 7-8 दिन बाद हम फिर मिले उन्हें। तो रात को जब हम बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे, व्यासपीठ से झूठ तो बोल ही नहीं सकते, वैसे ही नहीं बोले। अब तो और कोई बात ही नहीं। रात को 7-8 दिन बाद महाराज जी हम मिले, तो एक स्टूल डलवाया उसने और वो आके बैठ गई हमारे साथ, लाल कपड़ा पहन, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे, लाल कपड़ा पहन के बैठ गई और बोले सुना महाराज तुम ज्यादा ये नौटंकी ना करना, टांग मत अड़ाना हमारे में, ऐसे ही बोली। हे महाराज, हे देवी का भयो? बोले देवी ये भी छोड़ो, हम इसकी घरवाली हैं और हम ऐसे थोड़ी आए, इसने बुलाए हो है हम, सो हम आए, हम नहीं छोड़ेंगे। महाराज इतना हैरान होगा वो आदमी जीनो बेकार होगा। काऊ देख नहीं सकत, कोई दूसरी स्त्री को देख नहीं सकत, माता जी के पास नहीं रह सकत, जिंदगी दुश्वार हो गई, पैसा ही उसे काटने लगा, नरक बन गई जिंदगी। तब हमने उनसे पूछा, उनकी बात बता रहे हैं, हमने पूछा उनका भैया ये तुमने सिद्धि कैसे करी? बोले गुरुजी सिद्धि पावे के लाने हमने 17 साल लगाए। हमने कहा सिद्धि कैसे की? तो पूरी विधि तो नहीं हम बताएंगे, पर एक पार्ट बता रहे हैं जो काम का है, ये कथा से जुड़ता मिलता है। बोले महाराज जब नहीं हमको साधना मिली, जब इसकी सिद्धि दर्शन नहीं भय यक्षिणी के, तो हम रात को पूरा स्त्री का श्रृंगार करके बैठते थे। तो 1.25 माह तक जब हम श्रृंगार करके बैठे तो यक्षिणी प्रकट भई। तब हमें बात समझ में आई कि भूत को पाने के लिए भी पहले भूत बनना पड़ता है। भूत को पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है, तो भगवान को पाने के लिए तो उनके जैसा बनना ही पड़ेगा, उनके सद्गुण और उनके चरित्रों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। जब तक आप भगवान में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। भैया भगवत प्राप्ति तभी हो सकती जब आप भगवान में विलय हो। भगवान के सद्गुण, गोपियों का प्रेम देखो, आहा, कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरो, और धो कहूं दूसरो नाम करे, रसना मुख बांधी हला हल गोरो। गोपियां कह रही हैं, नारद भक्ति सूत्र की गीता गोपी प्रेम में गोपियां कह रही, हमारे कान गोविंद के अलावा किसी का नाम ना सुने। और सुनो सखियो, अपनी सखी से कही, सुनो हमारे मुंह से गोविंद या कृष्ण के अलावा किसी दूसरे का नाम निकले, एक काम करना, तुम हमारा मुंह पकड़ के इसमें विष भर देना ताकि हम मर जाए। तब तक दूसरी बोली चुप रहे, तेरा कोई प्रेम खास नहीं, हमारा सुन, हमारा कितना प्रेम है ठाकुर जी। दूसरी की सखी कहती, ठाकुर चित्त की वृत्ति यह हमें कैसहु टेक तजे नहीं भोरो, और बाबरी वे अखियां जरी जाए जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। दूसरी गोपी कहती कि हम सांवरे श्याम सुंदर के अलावा स्वप्न में भी किसी को ना देखें, और धोखे से भी सांवरे श्याम सुंदर को छोड़ करके कोई गोरा चित्त में आ जाए, हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे उसी रात हम अंधे हो जाए, सपने में भी देख ले तब भी हम अंधे हो जाए। तीसरी बोली चुप रहे, जरा हमारो भी प्रेम सुन।
बाटन में, घाटन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, धन में और घन में, जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाय रहे नैनन के मन में। तीसरी गोपी कहती, हम तो जहां देखें वहां केवल गोविंद दिखाई दे रहे हैं, और इनका क्या अद्भुत प्रेम है। कृष्ण विलय गोपियां हैं, कृष्ण में सम्मिलित गोपियां हैं। देखना, एक गोपी मटकी लेके जा रही है मथुरा, माखन रखे हुए, सखी दूसरी बगल में, अब चिल्ला रही, माखन ले लो माखन। माखन बेचत बेचत कन्हैया की याद आ गई, सोई माखन बेच वो भूल गई और चिल्लाने लगी, अरे कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, कोई माधव ले लो माधव, कोई मुरली वाला ले लो मुरली वाला। तो दूसरी वाली कहे, बाबरी है गई का पगले आए गई, का कहे तू शर्म ना आवे, कन्हैया को बेच में। उनको अरे दादा रे दादा, हमें तो होश ही ना है क्या का बेच। ऐसी वृत्ति जब आपकी हो जाए प्रभु के प्रति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आज का प्रश्न किसी ने हमें भेजा कि भगवत प्राप्ति शायद दर्शन करे भय हो, अंदर आप जैसी जाओगे तो आपको दर्शन होगा बिमला देवी जी। तो भीतरी बेड़ा में श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री नीलांचल महाप्रभु की, अंदर जैसे ही आप दर्शन करोगे तो आपको दर्शन होंगे बिमला देवी। ये ठाकुर जी के पहले ही विराजमान है। जब भूत भावन भोले बाबा सती का शरीर लेकर के दौड़े यत्र तत्र, तो सती के चरण यहाँ है। ये 52 सिद्धपीठों शक्तिपीठियों में एक ये भी बिमला देवी का क्या नाम है, आद्य शक्ति बोलो बिमला देवी की। एक यहाँ पर मंदिर है आग्नेश्वर मंदिर, जो अग्नि स्वरूप में शंकर जी यहाँ विराजमान है। भीतरी बेड़ा में एक मंदिर है सत्यनारायण भगवान, यहीं पर जो सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, ऐसी मान्यता है कि प्रारंभ यहीं से हुई सत्यनारायण जी। तो सत्यनारायण जी का मंदिर भी भीतरी बेड़ा में है। तीसरा यहाँ पर जो दर्शन है बट गणेश जी, उसी बट वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान में चिंतामणि गणेश के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, और आप चतुर्भुज आसीन हैं। आपके हाथों में, एक हाथ में पाशांकुश है, अंकुश है, दांत है, और लड्डू धारण किए हुए चारों हाथों में, इनका नाम है बट गणेश। बोलो गणेश भगवान की। पांचवें दर्शन है मंगला मंदिर, ये मंगला देवी के दर्शन है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मंगला देवी के दर्शन करता है उसके जीवन का अमंगल दूर हो जाता है। छठवां दर्शन है पंच पांडव मंदिर, ये भी भीतरी बेड़ा में। सातवां दर्शन है अनंत वासुदेव मंदिर। आठवां दर्शन है सूर्य यंत्र मंदिर। नौवां दर्शन है क्षेत्रपाल मंदिर। 10वां दर्शन है मुक्ति मंडप, जहां पर आचार्य ब्राह्मण, आप लोगों ने शायद दर्शन करे भय हो, 16 खम्भों का एक मुक्ति मंडप है। हम लोग बाद में गए थे, जहां सब ब्राह्मण ऊपर बैठे स्वस्ति वाचन कर रहे थे। 16 खम्भों का हमने जहां प्रणाम किया था, खूब ऊंचा था इतना, उसको कहते हैं मुक्ति मंडप। क्या कहते हैं? मुक्ति मंडप। वहां प्रणाम करने से साधारणतया कुछ भी प्रयोजन मत करो, मुक्ति हो जाए। जो गारंटी हमने पहले दिन कही थी कि बाकी चारों धाम सब भगवान के ही है, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वरनाथ और जगन्नाथ, चारों धाम ठाकुर जी के ही हैं। लेकिन चारों धामों में कहीं अगर गारंटी ली गई है मुक्ति की तो जगन्नाथपुरी में। हाँ, बोले हमारी गारंटी है। हम लोग कह देते ना, चिंता ना करो, ये खरीद लो, हमारी गारंटी, हमारी गारंटी। भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं। तो वहां एक मुक्ति मंडप है जहां मुक्ति होती है। 11वां दर्शन है नृसिंह दर्शन, बहुत विशालकाय। आपने करे? नरसिंह भगवान के दर्शन भी बहुत विशालकाय हैं। 12वां दर्शन है रोहिणी कुंड, ये भी अंदर विमला माता के सामने रोहिणी कुंड है। काक माने कौवा, काक की आकृति दिखाई देती है, और यहीं पर काक की मुक्ति हुई है। यही हम बोल रहा था
जो यम बोल रहा था कि कौवा तक नहीं मिल रहे, इसी कुंड के चक्कर में। हाँ, वहां एक कुंड है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड की जो आकृति है वो काक यानी कौवा की आकृति है। कौवा की आकृति के कारण वहां पर पक्षी भी अपना उद्धार कर ले। जय बजरंग बली की। तुमने देखा होगा कि जब भंडारा चलता है, भंडारा छोड़ो, ऐसे समझो, गांव में आसपास रोडन पे एक्सीडेंट हो जाए और काऊ को पिट जाए और ड्राइवर पकड़ो जाए, भारी पिटाई हो, उनमें आधे वो लोग पीट ले जिनने कभी अपने लड़का हाथ तक नहीं पीटो, जिनकी औकात अपने बेटा को मारने की नहीं होता, बेबी ड्राइवर के ऊपर अपना हाथ साफ कर ले। हाँ, यही हाल रोहिणी कुंड में। जिन्हें कभी भगवत कृपा नहीं मिलनी है वे अपनी मुक्ति पा जा, ऐसी कृपा है। इसको कहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि मंदिर के निर्माण के बाद राजा इंद्रदुम्न ब्रह्मा जी को लाने गए, तब गाल नामक एक राजा उस मंदिर में माधव की मूर्ति प्रतिष्ठा करके पूजा करते थे। जब राजा इंद्रदुम्न लौटकर आए तो राजा गालनिक ने पहले की घटना जानकर इंद्रदुम्न की प्रतिष्ठा संभार देखकर मुग्ध हो गए और उनका अनुगत्य स्वीकार किया। भैया, श्री गाल के प्रतिष्ठित माधव अब जगन्नाथ जी के पास पूजित माधव मूर्ति होने की बात बहुत लोग कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि एक कौवा प्यासा था। वो प्यासा कौवा घूमता घामता पंचकोशी क्षेत्र से जगन्नाथ नीलांचल महाप्रभु के प्रांगण में पहुंच गया, जिसे श्री क्षेत्र कहते हैं, श्री मंदिर भी कहते हैं। वहां पहुंच गया, प्यासा कौवा था, उसने जल पी करके उसी में डुबकी लगाई तो ऐसा परिवर्तित हुआ कि जैसे ही डुबकी लगा के कौवा तो कौवा। तुमने देखा होगा कि कई बार गर्मियों में पक्षी जो है कोनो पानी भरो हो तो वो डूब जाते हैं और फिर फड़फड़ाते हैं पंख, लेकिन इस कौवा के साथ हाल बेहाल बहुत अद्भुत हुआ। बोले क्या? जैसे ये डुबकी लगा के रोहिणी कुंड से बाहर निकला सो 4 हाथ हो गए, चतुर्भुज हो गया। सोई कौवा बोला जय हो गए। बोला हमें तो दर्शन नहीं बदे थे, अब हमारी तो जय जय हो गई। इसी कारण से यह कुंड पावन पुनीत माना जाता है। इसका नाम है रोहिणी कुंड। क्या नाम है? ये भी बेरा के भीतर के दर्शन। चलो, रोहिणी कुंड के पीछे दक्षिण की ओर मुख करके एक गणेश जी का दर्शन है, जिनका नाम है नृत्य गणपति। कौन गणपति? नृत्य गणपति। हम ये इसलिए विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि तुम लोग अगर धोखे से जल्दबाजी में भीड़ में ना देख पाओ तो इतने से दर्शन का अनुभव ले सको। एक नित्य गणपति है, अष्टभुजा के गणेश जी हैं, 8 भुजाएं। 14वां दर्शन भगवती विमला देवी का है, वो हम आपको बता ही चुके हैं। एक और सुनो, 15वां दर्शन साक्षी गोपाल जी, वो भी विमला देवी माता के बगल में, एकदम जस्ट बगल में। विमला देवी मंदिर के बगल में बेणु माधव मंदिर के पास योगेश्वर का मंदिर है। उसी योगेश्वर मंदिर के पूर्व की तरफ में कोई मुख करके एक मंदिर है राधा कृष्ण जी का, जिनको साक्षी गोपाल जी कहते हैं। आप जगन्नाथ आओ, जगन्नाथ जी के दर्शन करो, पर साक्षी गोपाल जी के दर्शन ना करो तो रजिस्टर पे चढ़ेगा नहीं। जैसे पढ़ाई तो कर सकते हो, पर अगर नामांकन ना हो, स्कूल में दाखिला ना हो तो पेपर देने को नहीं मिलेगा। पेपर देने को नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फार्म तभी मिलेगा जब आपका नाम लिखा होगा। जैसे बागेश्वर धाम में यहाँ कथा तो सुन सकते हो, और मिलने तभी मिलेगा जब तुम कार्ड दिखाओ। उसी प्रकार आप जगन्नाथपुरी आए कि नहीं आए, इसका लेखा जोखा साक्षी गोपाल जी रखते हैं। उनके सामने जब जाओगे तब रजिस्ट्री होता ना। कई बार जब तक अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है। अब आजकल क्या गजब का जमाना आ गया है। पहले के जमाने में अंगूठा लगाने वाले को अनपढ़ कहा जाता था, और आजकल पढ़े लिखे अंगूठा लगा रहे। और जो पढ़ा लिखा अंगूठा वाली मशीन धर ले वही हाई टेक्नोलॉजी कही जाती है। हमें तो बढ़िया सी आती है ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर। हमका बताओ, हमारे जमाने में कोई अंगूठा, हमारी दादी जी है वो अंगूठा लगाया करती। हमने उनकी रजिस्ट्री करवाई, हमने नहीं करवाई, काऊ को करवाई, रजिस्ट्री करवाई, उन्हें अंगूठा धर दो। कहीं पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं पढ़ी लिखी। बताओ, नहीं पढ़ी लिखी तो अंगूठा लगाओ। आजकल अच्छे पढ़े लिखे अंगूठा लगा रहे। तो हमने कहा कि कम से कम दादी अब होती तो बड़ा मजा आता। पढ़े लिखों को कह देते कि पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे बराबर ही हैं, तुम भी अंगूठा लगा रहे, जेबी लगा रही है, क्या अंतर है? जवाब तो दे सकते थे। आजकल की टेक्नोलॉजी तो हमें बड़ी हंसी आती। कई लोग फटे कुर्ता पे पैंट पहन के आ जाते, उनसे पूछो ये क्या, बोले चला नहीं। और जितना फटा हो उतना ही महंगा। हमारे जमाने में जितना फटो उतना ही गरीब, आज के जमाने में जितना फटो पैंट पहनो उतना ही अमीर।
हमें बढ़िया एक लड़का जींस को पैंट नाव लेके आओ, लबो ब्लेड है माँ। हम कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, डिजाइन निकाल रहे हैं। हम कहा ये क्यों कर रहे हैं? बोले गुरुजी सही सही बताएं। उनके बता दो। बोले 350 को पैंट है और 8-10 ब्लेड मार देंगे, 2000 प्लस रेट हो जाएंगे इसके। बड़ी कृपा भगवान को। एक चाहिए नचैया अभिनेता फटो पैंट पहन के गाने निकल गए, सब फटे पैंट पहने घूम रहे। तो हमें बड़ो पछतावा हो के सास को बड़ो देर में आओ जो प्रचलन हमारे जमाने में आओ तो हम पजामा फटे पहने थे, हम अमीर कहलाओ थे। हाँ, तो ऐसी साक्षी गोपाल जी के यहाँ न जाओ तब तक दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो 15वें दर्शन है साक्षी गोपाल जी के। 16वें दर्शन सुनो, भंड गणेश मंदिर। ये कांची नरेश ने युद्ध में पराजित करके गजपति पुरुषोत्तम देव ने कांची की राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ लाए थे। इनके इष्ट थे गणेश जी, इसलिए इन्होंने भंड गणेश जी की स्थापना कर। 17वां दर्शन सुनो, भुवनेश्वरी मंदिर। 18वां दर्शन नील माधव मंदिर। एक दर्शन और सुनो, भद्रकाली के अंदर ही है, साइड में अंदर ही है। एक नवग्रह मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है, एक है पातालेश्वर महादेव, पद्म मंदिर भी है। ये बातें तो बता दें, एक बात तो हम भूल ही गए, जम वाली तो पूरी रह ही गई। यम जो है रोने लगा, बोला महाराज, यही तो बीच में हो जाता है कई बार सिस्टम नायका में। बोले महाराज अब हम पे कृपा करो। भगवान बोले पंचकोश में तो नहीं आ सकते। तो यहां पर यम भगवान की आज्ञा से एक शिला के रूप में बैठा है, तीसरी सीढ़ी पे। भगवान बोले एक काम करो, तुम चुपके से यहां बैठ जाओ, तुम्हारी दुकान चलत रहे, खर्चा निकलत रहे। बोले कैसे? बोले तीसरी सीढ़ी पर तुम शिला बन के बैठ जाओ, हमारो दर्शन करके कोई निकले और अगर तुम्हारे ऊपर पैर पड़ जाए तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तो वो तुम्हारे खाते में आ जाए। अब तुम ध्यान दो, तुमने पैर तो नहीं रखा। आप याद करो, जब हम प्रवेश कर रहे थे तब हमने एक जगह अंदर प्रवेश करके प्रणाम किया था। इतनी काली शिला थी सीढ़ी पे, बोई जम हती। हमें ध्यान है आपने पांव रखा है। जाते समय रख सकते, आते समय नहीं रखना। आते समय रखने से जो दर्शन करे वो अब तक के जितने पुण्य हैं सब जीरो। हाँ, ये हमको वरदान दिया हिडन तरीके से। ये बहुत चतुराई से ठाकुर जी ने कृपा की है। अब बताओ, यम की भी दुकान चल रही और ठाकुर जी की भी चल रही। दर्शन कर रहे तो उद्धार भी हो रहा, और जो भूल कर रहे यम पे पांव धर रहे तो उनकी भी दुकान चल रही है। ये इसीलिए तो इन्हें नटवर नागर कहते हैं, बड़े चतुर हैं, इनसे कोई जीत नहीं। क्या गजब की चतुराई है ठाकुर जी में। इन्होंने महाभारत में प्रण लिया कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया उठाना पड़ा। भगवान से किसी ने कहा कि अब क्या करोगे आप? बोले रुक जाओ। भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए पर रथ का पहिया उठा लिया और इतनी जोर से घुमाया कि कौरव पक्ष कहता है कि ऐसे लग रहा था जैसे चक्र सुदर्शन लेके आ रहे। अब पृथ्वी कप गई बेचारी, लगी कांप। भगवान बोले तय कया कप रही? पृथ्वी बोली हमें तुम्हारे जैसे भुलक्कड़ नहीं मिलो आज। पृथ्वी बोली क्या हुआ? भगवान बोले क्या हुआ? पृथ्वी बोली महाराज हमारे तो अब बेचैनी बढ़ गई, बीपी हाई हो गया। क्यों? बोले आप वचन भी नहीं अपने पक्के, वचन के भी पक्के नहीं, बात के पक्के नहीं है, जबान के पक्के नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले बा आपने जबान दी थी कि हम महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो उठाएं। भगवान बोले तय क्या डरा रहे? तो एक दिक्कत। पृथ्वी बोली महाराज हमें ये दिक्कत है, हमें भी वचन दो तो कि हम निश्चरहीन कर देंगे, कहीं हमाओ ना भूल गए हो। हम तो मर गए बिना मौत के। तब कथा आप महाभारत की पढ़ोगे, आप तो पढ़े ही हैं, तब आप पाएंगे कि ठाकुर जी ने चलत चलत जब जो है रथ के पहिया को घुमाया तो अपना पीतांबर फेंक दिया नीचे, मानो ठाकुर जी ने पृथ्वी को जवाब दिया हो। भगवान का पीतांबर गिर गया तो पृथ्वी को जवाब दिया तो चिंता मत करो, ये तो केवल अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने उठाया है, तुम्हारा प्रण भगवान कभी नहीं तोड़ेंगे, जो वचन दिया है वो निभाएंगे। हाँ, तो भगवान बड़े चतुर हैं, उन्होंने यम से कह दिया तो यहाँ पर बनना सिला, अब बनवाओ, आज भी तीसरी सीढ़ी पे बैठो,
अब जो भी पांव रखिया होए फिर से दर्शन कर ले, और अब ना रखियो, हमने तुम्हें राज बता दी। अब सब लोग ध्यान कर रहे, इसी को तो कथा कहते हैं, सबको चिंता में डाल देंगे। अब देखो कितनी गजब की बात, ऐसी कथाएं तुमने सुनी होगी जो चिंता मुक्त करती है। ऐसी कथा सुनो जिसमें चिंता आ जाए। अब सब सोच रहे कि कहीं हम तो इधर आ है। करो चिंता, हम तब तक कीर्तन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ भजो।